Hello friends, in this YouTube class today, I would like to teach you newspaper reading. Well, in this class, you will come to know how to learn English by reading newspaper. बट आपसे एक गुजारिश है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उन्हें आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसमें बताऊंगा ताकि आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख पाएंगे और इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी, इनफैक्ट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैंने इसे पिक करा है ताकि आपको ये मालूम भी होना चाहिए। थर्ड वेव इज़ लाइकली टू कम हियर इन नॉर्थ इंडिया। I mean, there already it has affected few states of our country. तो आप ज़रूर नियमों का पालन करें। Let's get started now. कोविड-19 यानी कि कोविड-19 वायरस का नामांकन हुआ था। सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्टर कंटेनमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चाहते हैं? स्ट्रिक्टर कंटेनमेंट यानी कि रोकथाम जो है वो काफ़ी मजबूती से वो चाहते हैं। काबू, कंटेनमेंट का मतलब काबू करना या रोकथाम, काबू करना नहीं, काबू, रोकथाम, नियंत्रण वो चाहते हैं इन 10 स्टेट्स विथ हाई पॉजिटिविटी। 10 राज्यों में जिसकी पॉजिटिविटी रेट क्या है कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी हाई है। यानी मान लीजिए 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो उसमें पॉजिटिव जो केसेस हैं, आई मीन जिनको कोरोना वायरस है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये वो 10 स्टेट्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम आज न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा, ये कितना गंदा लगता है ये आप देख ही सकते हैं। इन्हीं जगहों पे यही होता है कोरोना हॉटस्पॉट, बिकॉज दिस सिचुएशन एंड ऑल, बिकॉज वी ऑल गैदर एट सेम प्लेस, राइट। न्यू दिल्ली का ये न्यूज़ है। कंसर्न्स यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप कंसर्न्ड हैं, आप चिंतित हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन का मतलब होता है घर में रह के जो आप अलग थलग हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस है, आई एम नॉट सपोज टू गो आउटसाइड माई होम, मैं घर पे ही रहूँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे कई सारे लोगों को ये फैल जाएंगे, और मैं घर पे रहता हूँ तो मैं सुरक्षित रहूँगा, अपने आप को भी मैं बचा सकता हूँ और दूसरे लोगों को भी। तो उसे हम कहते हैं होम आइसोलेशन। यू गेटिंग दिस ना? न्यू दिल्ली कंसर्न्स ओवर डिपेंडेंस ऑन होम आइसोलेशन एंड फेलियर टू इम्पोज माइक्रो का मतलब बहुत सूक्ष्म, छोटे लेवल पे, कंटेनमेंट जोन्स का मतलब होता है नियंत्रण क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में नियंत्रण हो। जो अच्छा, पहला कंसर्न क्या है? डिपेंडेंस, जो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हो चुके हैं होम आइसोलेशन पे। हमको ऐसा लगा कि लोग हमारी बात मान लेंगे, सरकार की बात मान लेंगे और ऐसा करेंगे, लेकिन हम भी गलती कर रहे हैं, सरकार से भी गलतियां हो रही है। एंड फेलियर टू इम्पोज का मतलब लागू करना, लिख लीजिएगा, इम्पोज माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को लागू करने में हैव प्रॉम्प्टेड, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो हम फेल हुए हैं, हम यानी कि आम जनता, इसने क्या संकेत दिया है? प्रॉम्प्ट का मतलब इशारा करना, और प्रॉम्प्टेड इशारा किया या संकेत किया टू द सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू एडवाइज that 46 districts in 10 states reporting above 10% positivity rate, यानी इन 10 स्टेट्स में जिसका पॉजिटिविटी रेट जो है ये 10% से भी, मान लीजिए 100 में 10 लोगों को कोरोना वायरस आ रहा है, तो कहने का मतलब पॉजिटिविटी रेट क्या है? 10%। नीड टू इम्पोज, लागू करने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कठोर नियम को, कानूनों को लागू करने की ज़रूरत है। ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गैदरिंग क्राउड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एंड गैदरिंग ऑफ क्राउड्स, जो लोग भीड़ इकट्ठा होती है। इफ़ यू हैव वर्क एंड आई हैव वर्क, आई मस्ट गो आउटसाइड, मैं जाता हूँ, बट मस्ट हैव प्रिकॉशंस, भीड़ में इकट्ठा ना हो, चाहे कोरोना हो तब भी, नहीं हो तब भी, ये हमारे खुद के लिए हिफाजत है। एंड दैट वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हर चीज़ को हम किसी के भरोसे नहीं टाल सकते। यू गेटिंग दिस ना? बिकॉज आई हैव रेड कि जब 12वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग आया था तो माँ पिता को नहीं, पिता बेटे को नहीं, बेटे बाप को नहीं बचा पा रहा था, सब कोई अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा था। तो ये एक महामारी है, मस्ट हैव प्रिकॉशंस, अदरवाइज थिंग्स वुड बी वर्स्ट। यू गेटिंग दिस ना? सम पीपल से कि एक प्रोपेगेंडा है, सम से ये है, कुछ भी है, वी मस्ट हैव प्रिकॉशंस। अपनी जान है तो जहान है, हम अपने आप को बचा के रखें। हेल्थ सेक्रेटरी जिनका नाम है राजेश भूषण, ये राजेश भूषण है, चेयर्ड, इन्होंने एक बैठक करवाई, अ हाई लेवल मीटिंग ऑन सैटरडे को, एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करवाया।
यानी कि उसके वो चेयरपर्सन थे, इसीलिए लिखा गया चेयर्ड। यू गेटिंग दिस ना, पास्ट की बात है। टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 की जो स्थिति है कहाँ कहाँ, केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, आसाम में, मिजोरम में, मेघालय में। ये देख लीजिए, इस मैप के जरिए आप इसे देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे केरला में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। उसके बाद आप यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ देख लीजिए आप आंध्र प्रदेश में, फिर देख लीजिए ओडिशा में, दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र में देख लीजिए, फिर ये वेस्ट बंगाल में, और जो ये नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं ये दिख रहा है ना आपको, इनमें आसाम के अलावा यहाँ पे काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब। सबसे ज़्यादा केरला में स्थिति जो है 12.2% बताया जा रहा है, और यहाँ पे 2.7 आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में 2.4, महाराष्ट्र में 3.48, यानी सबसे ख़राब स्थिति कहाँ बताया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में 1.6, और ये है आपका सिक्किम में 13.34, माई गॉड। अच्छा, मेघालय में 11 इतना, और ये क्या है 22 मिजोरम में, माय गॉड। मणिपुर में 16, ये क्या है आपका नागालैंड में 6, अरुणाचल प्रदेश में 6 यहाँ स्थिति 13, और ख़ास तौर से मिज़ोरम की स्थिति जो दिख रही है आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। यू गेटिंग दिस ना, वेरी नाइस। तो हम आगे हम इसको पढ़ते हैं, राइट। With over 80% एक्टिव केसेज इन दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स में जो 80% एक्टिव केसेज हैं इन होम आइसोलेशन, द सेंटर इज वरीड दैट, और चिंता इस बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग। स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग का मतलब सख्त जो देख रेख होता है हम उसको कहते हैं सख्त, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त, स्ट्रिक्ट जिसको आप कहते हैं, मॉनिटरिंग। पीपल फ्रॉम सच हाउस होल्ड्स, ऐसे जो घर हैं जहाँ होम आइसोलेशन में हैं, जिनको प्रॉब्लम है, मे मिंगल इन द नेबरहुड्स, वो आस पड़ोस में जाके क्या करेंगे, लोगों से, मिंगल का मतलब मिलने जुलने लगेंगे, एंड कम्युनिटी रिजल्टिंग इन वाइडर स्प्रेड, और इसकी वजह से कम्युनिटी में क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ावा मिलेगी लोगों को। यू गेटिंग दिस ना, किसको, कोरोना वायरस को मौका मिल जाएगा। अब आगे देखिए, वाइल सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, पर्टिकुलरली खास तौर से केरला एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि केरला में और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, हैव बीन विटनेसिंग अ सर्ज। ये क्या विटनेस कर रहे हैं भाई, सर्ज का मतलब उछाल, किस चीज में उछाल, बढ़ोतरी, कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन। वंस अगेन, इन द फ्यू वीक्स, और पिछले कुछ हफ्तों में, कंट्रारी का मतलब इसके ठीक विपरीत, टू द नेशनल एवरेज, और नेशनल एवरेज जो है इन स्टेट से ठीक विपरीत, यानी कि वहाँ पे परसेंटेज न के बराबर है, कम है, मे बी टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं ढंग से, मे बी वहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, हॉटस्पॉट वही बनने जा रहा है। द सेंटर हैज़ बीन इंसिस्टिंग, सेंटर ने क्या किया है, ये बल देकर कहा, इंसिस्ट करके कहा है, ऑन माइक्रो, सूक्ष्म लेवल पे, कंटेनमेंट मेजर्स पे, यानी कि नियंत्रण पे, मेजर्स पे, इन क्लस्टर्स that are seeing a large number of cases to be able to contain the spread in localized geography। और इसके लिए देखते हुए कि भाई ये जो लार्ज नंबर केसेज हैं इसको ताकि हम होल्ड कर सके, इसके सख्त नियम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा चुके हैं। यू गेटिंग दिस ना, सम स्टेट्स हैव क्लियरली फेल्ड टू डू सो, कुछ जो स्टेट्स हैं वो क्लियरली फेल हो चुके हैं। मेरी माने तो सेंटर ने जब आदेश दिया, काफ़ी पहले भी मैंने न्यूज़ पढ़ा था और आप लोगों को भी पढ़ाया था, स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या है कि हर कोई, कहते हैं ना कि हिंदू होटल राम भरोसे, तो हर कोई ईश्वर के भरोसे ही चल रहा है हर चीज़ इस दुनिया में, सब अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप पोलियो के लिए अनाउंसमेंट दे दिया, यहाँ आप जाइए कर लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है ढंग से, तो ऐसे में अच्छा सरकारें अपना काम कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो अनकंट्रोल्ड है ना, ये भी एक बहुत बिगर चैलेंज है फॉर आवर कंट्री। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना इट्स नॉट ईजी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट बी अवेयर, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर समझना चाहिए, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, गवर्नमेंट, दिस दैट ब्ला ब्ला एंड ऑल। सिचुएशन है तो है, अब इससे बाहर निकलने के लिए व्हाट वी शुड डू इज़ वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस। भीड़ भाड़ में नहीं जाने चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, हमें सब्जियों को सही जगह से ख़रीदनी चाहिए, धो के यूज़ करनी चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए प्रॉपर, याद रखिए इन चीज़ों को। सम स्टेट्स हैव क्लियरली फेल्ड टू डू सो, इम्प्लीमेंट माइक्रो लेवल कंटेनमेंट, जो बोला गया उसको भी वो लागू नहीं कर पाए, डिस्पाइट द हेल्थ मिनिस्ट्री रिपीटेड एडवाइजरीज। हेल्थ मिनिस्ट्री के कई सारे एडवाइजरीज आए और उसके बावजूद
नाउ द कंसर्न इज द नेबरिंग स्टेट्स में ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। अब चिंता की विषय ये है जो इनके आस पड़ोस के स्टेट्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये भी इसकी वजह से इम्पैक्ट में आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आएंगे। एज केसेज आर इंक्रीजिंग रैपिडली, रैपिडली का मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स, अ सीनियर ऑफिशियल सेड, एक सीनियर ऑफिशियल ऑफ होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा। यू गेटिंग दिस ना, हेल्थ मिनिस्ट्री से। भूषण अंडरलाइन, उन्होंने अंडरलाइन, जैसे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार, यानी कि फोकस कर रहा हूँ इस पर, तो उन्होंने अंडरलाइन किया दैट द लैक्सिटी, एनी लैक्सिटी यानी किसी भी प्रकार का ढीलापन, लैक्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ढीलापन, एट दिस स्टेज विल रिजल्ट इन डिटेरियोरेशन, यानी कि ये क्या कर देगा, बहुत बद से बदतर कर देगा ऑफ द सिचुएशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बताए गए यहाँ की सिचुएशन बहुत, अगर ढीलापन बढ़ता गया तो बहुत ख़राब हो जाएगी। द पीपल इन होम आइसोलेशन, जो लोग घर पे अलग थलग हैं, शुड बी इफेक्टिवली मॉनिटर्ड इन सच अ मैनर टू एंश्योर, उसको ऐसे मॉनिटर किया जाना चाहिए, देख रेख किया जाना चाहिए, दैट दोज हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आर सीमिंगली ट्रांसफर्ड सेमलेसली ट्रांसपोर्ट, और मूल रूप से उसको ट्रांसफर्ड करना चाहिए फॉर टाइमली क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए। द सेंटर टोल्ड स्टेट्स, पहले ही सेंटर ने स्टेट्स को बता चुका, ये सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन एडवाइज्ड टू रैम्प अप, यानी एनकरेज करिए, किसको रैम्प अप करिए, वृद्धि करिए, बढ़ाइए, किसको, टेस्टिंग, यानी कोविड-19 के लिए टेस्टिंग, अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन सैचुरेशन, और वैक्सीनेशन ताकि ये पूरा इसका क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए इन टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल का मतलब जो कमजोर ग्रुप्स हैं वहाँ पे टारगेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द 46 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी इस 46 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा अनदर 53 हैव पॉजिटिविटी बिटवीन 5 and 10%, और 53 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ का पॉजिटिविटी रेट क्या है, 5 से 10%। द मिनिस्ट्री ऑल्सो आस्क्ड स्टेट्स, मिनिस्ट्री ने स्टेट से भी पूछा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, नॉट टू लूज साइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द पॉजिटिविटी रेट इज लेस देन 10%, so as to protect them and their population by focusing on saturation of vaccination coverage, यानी उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है जहाँ 10% से कम है, बिल्कुल नज़र रखिए और वैक्सीनेशन सेचुरेशन पे, कवरेज पे ध्यान दीजिए। द सेंटर हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड, सेंटर ने पहले ही पूछा है, स्टेट्स टू कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल सेरो सर्वे। सेरो सर्वे में होता है कि आप एक जगह पर जाके वहाँ की ब्लड की सैम्पलिंग लीजिए 6 साल से ऊपर वाले बच्चों को, और फिर वो पता लगाइए क्या कैसे, और उसका कैसे में आप एंटीबॉडी या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये इसको हम कहते हैं सेरो सर्वेज। टू बी एबल टू एसेस द लोकलाइज्ड स्प्रेड इन डिटेल, लोकलाइज्ड का मतलब छोटी छोटी जगहों पे जो स्प्रेड हो रहे हैं। गेटिंग दिस ना, ये देखिए कितना गंदा न्यूज़ एक आगे, मैं इसको चाह के भी नहीं हटा सकता। एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक हेल्थ मेजर्स अकॉर्डिंगली, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स को क्या करें, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिएट्रिएटेड, रिएट्रिएट का मतलब क्या होता है, दोहराना, दोहराया, क्या दोहराया, द नीड, क्या दोहराया, द नीड वैक्सीनेट द एल्डरली ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे, द नीड टू वैक्सीनेट द एल्डरली ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे, उनको वैक्सीनेट करना है, एज दे आर मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जो बुजुर्ग हैं, टू द इन्फेक्शन से। बिसाइड्स यानी के अलावा, ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल शुड बी एवॉइडेड, इट सेड, यानी मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई जो ज़रूरत के यात्रा नहीं है उसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मीनवाइल द सेंटर ऑल्सो रिलीज्ड 15% ऑफ द कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज, 15% कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज जो है वो इशू किया है सेंटर ने। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ एंड आई एम डैम श्योर यू गाइज हैव लर्नड द ग्रेट लेसन बाय रीडिंग दिस न्यूज़। आई एम गोना, मैं आपको इस न्यूज़ का जो लिंक है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कई बार आप पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको चैनल पे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इसे कमेंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम डैम श्योर इसकी मदद से कई सारे न्यूज़ रीडिंग, रिपोर्टिंग आपको पढ़ना, लिखना, समझना आएगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। जस्ट डू इन कमेंट एंड टेल मी, डू कमेंट एंड टेल मी कि आप क्या कर रहे हैं प्रिकॉशंस के लिए, इंग्लिश में लिखिएगा ताकि आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो। आप घर पे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, बाहर जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, ये ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।
ऑल द बेस्ट, गॉड